प्रिय बच्चों, बहुत दिन से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी भीनों की जोड़ घटाव पर हम लोग की ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि मैथ जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे भीनों का जोड़ घटाव व गुणा भाग बहुत ही मायने रखता है। तो अभी मैं दो ही टॉपिक पर बात करेगा, भीनों का जोड़ व घटाव के ऊपर। तो भीनों के जोड़ व घटाव के लिए 4 टाइप से प्रश्नों को हल किया जाता है, जिसमें पहला टाइप आपको मिलेगा कि दोनों का हर बराबर हो। तो जब बच्चों दोनों का हर बराबर होता है तो उसे कुछ नहीं करते हैं, ये दोनों को हरों को हम सिंगल एक ठो रख लेते हैं। इसके बाद रखने के बाद पहला पक्ष से देखते हैं, पहला पक्ष से देखने के बाद इस 4 से इस 4 हर से इसमें भाग देते हैं। तो 4 से हम 4 में भाग दिए तो भागफल 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद अंश में जितना होता है उतना में हम क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाकर उस अंक को रख देते हैं। इसके बाद बीच में जो चिन्ह होता है, तो बीच में जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को मैंने यहाँ पर रखा। इसके बाद पुनः मैंने इस 4 से इस 4 में भाग दिया तो भागफल 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाकर जितना अंश था वहाँ हम मान के है इसको रख देते हैं। इसके बाद रखने के बाद चिन्ह के अनुसार हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर देते हैं। तो 1 के गुणा 3 में किए तो 3 हो गया। इसके बाद प्लस है यहाँ पे 1 के गुणा 5 में किए तो 5 हो गया, बट्टे 4 हो गया। अब ये दोनों को ऊपर और ऊपर अंश को जोड़ देते हैं। तो 3 में 5 जोड़े तो 8 हो गया, अब बट्टे 4 हो गया। इसके बाद सबसे पहले छोटे अंक से काटते हैं। तो छोटे अंक से काटने के लिए 8 को मैंने 2 से काटा तो 2 चौके 8 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। पुनः ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 बराबर 2/1, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद यह तो बच्चों हर समान था, इसलिए हम डायरेक्ट इसे हल कर दिए। और जब हर अगर असमान होता है तो इसे हम दो विधि से हल करते हैं। या तो इसे हम दोनों हर का लसा निकालते हैं, या दोनों हर का जब लसा नहीं निकालते हैं तो ये दोनों हर को हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 3/2 प्लस 4/3 है, दोनों हर आपस में क्या है, असमान है। तो इसे हम समान करने के लिए पहले 2 को 3 में गुणा किए तो 6 हो गया। इसके बाद इसे हल करने के लिए 2 से इस 6 में भाग दिए तो गुणनफल यहाँ भागफल 3 हुआ। इसके बाद जितना अंश था उतना गुणा करके रख दिए। इसके बाद फिर वही काम किया, प्लस है तो प्लस है, फिर 3 से 6 में भाग दिए तो 2 भागफल हुआ, गुणते 4 हो गया। इसके बाद चिन्ह के अनुसार हमने इसको गुणा कर दिया, 3 तरीके 9 हो गया। इसके बाद 2 गुणा 4 में किया तो 8 हो गया, बट्टे 6 हो गया। 9 में 8 जोड़ दिए तो 17 हुआ, 17/6। बच्चों अब यह नहीं कटेगा क्योंकि यह आपका जो है यह सम और विषम है, इसलिए हम यहीं पर इसका आंसर लिख देते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप का प्रश्न बनेगा मिश्र जैसे 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/3। अब इसे मिश्र में दिया हुआ है, मिश्र में सम को भिन्न में करने के लिए इस हर को सही में ले गुणा कर देते हैं। तो 2 के गुणा 3 में कर दिए तो 6 हो गया। इसके बाद जितना आता है उसमें प्लस कर देते हैं, अंश में ले जोड़ देते हैं। तो 6 में 1 जोड़ दिए तो 7, तो यहाँ देखिए 7/2 लिखा हुआ है। प्लस 3 के गुणा 4 में किए तो 4 3 12, 12 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 13, 13/3 हो गया। अब इसके बाद इसे हल करते हैं तो दोनों हर देखिए क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए दोनों हर को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ गुणा किया। और गुणा करने के बाद ये 2 से 6 में भाग दिया तो भागफल 3 हो गया, गुणते अंश जितना था उस अंश को रख दिए। फिर प्लस है, पुनः वही काम किया, 3 से 6 में भाग दिया तो 2 हो गया, गुणते 13 हो गया। इसके बाद चिन्ह के अनुसार से गुणा कर दिए तो 3 के गुणा 7 में कर दिए तो 21 हो गया। इसके बाद 2 के गुणा 13 में कर दिए तो 26 हो गया। तो 21 और 26 को जोड़ दिए तो 47 हुआ, और ये 6 में ही है। ये भी देखिए आपका सम विषम है, इसलिए कटेगा नहीं। लेकिन हमारा सवाल यहाँ किस में दिया है, मिश्र में दिया है, इसलिए उत्तर को मिश्र में लाने के लिए हम हर से अंश में भाग देते हैं, और जितना हमारा भागफल होता है वह सही में ज़्यादा जाता है, यानी 6 सत्ते 42 हो गया। और जितना शेषफल बचता है वह अंश बन जाता है, और जिसे भाग देते हैं वह हर में आ जाता है, यानी 7 सही 5/6 आपका आंसर हो गया। अगला टाइप का प्रश्न बनेगा बच्चों कि 5 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/4। अब पुनः इसको भिन्न में बदलिए, 4×5 20 और 21/4 हो गया, 4 चौके 16 और 1 17/4 हो गया। बच्चों यहाँ देखिए दोनों 4 हर क्या है, आपस में बराबर है। तो इसे हम एक ठे रखते हैं। इसके बाद इस 4 से इस 4 में भाग दिए, भागफल 1 हो गया, गुणते 21 हो गया। प्लस इस 4 से इस 4 में भाग दिए, भागफल 1 हुआ, गुणते 17 हो गया। तो
अब इस दोनों को आपस में गुणा किए तो यहाँ 21 + 17/4 हो गया। दोनों के आपस में जोड़ दिए तो यहाँ हमारा 38 हो गया /4 हो गया। अब यह क्या होता है कि दोनों 2 से दिखाई दे रहा है कि कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 दूनी 4 बराबर 19/2 प्राप्त हुआ। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ किस में था? मिश्र में था, इसलिए इसे हम मिश्र में लाने के लिए इसको आंसर को लिखते हैं। बच्चों, जिस प्रकार आप यह भिन्नों का जोड़ को हल किए उसी प्रकार भिन्नों के घटाव भी हल होते हैं। अब भिन्नों के घटाव को हल करने के लिए केवल चिन्ह को चेंज करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ देखिए 12/4 - 2/4 है, तो ये दोनों को हल करने के लिए हमने अब इन दोनों को हल करते हैं। तो जिस प्रकार अभी भिन्नों के जोड़ में मैंने आपको बताया था उसी प्रकार इसको भी हल करते हैं। केवल चिन्ह यहाँ क्या होगा? बदलेगा, क्योंकि अभी देखिए दोनों का हर क्या है? समान है। इसके बाद जब समान है तो 1 × 4 को रखें, इसके बाद 4 से 4 में भाग दे दिया, भागफल 1 हो गया, गुणते 12। पुनः वह 4 से इसमें 4 में भाग दिया, भागफल 1 हुआ, गुणते 2 हो गया। गुणा आपस में इसको कर दिया, 12 में 1 का गुणा किया 12 - 2 एकम 2/4 हो गया। 12 में 2 घटाया तो 10 हुआ और 10 में /4 हो गया। अब इसके बाद इसको मैंने 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2/5 हो गया। अगला देखिए 13/3 - 4/2 है। इसे हल करते हैं तो देखिए दोनों का हर क्या था? असमान था। तो मैं आपको भिन्नों के जोड़ में ही बताया था कि जब भिन्नों का हर अगर असमान हो तो उसे समान करने के लिए सबसे पहले मैंने 6 में क्या करता है? सबसे पहले मैंने आपस में उन दोनों हरों को गुणा कर दिया, तो गुणा कर दिया तो 6 हो गया। इसके बाद ये 3 से 6 में भाग दिया, 2 हो गया। गुणते अंश जितना था उतना रख दिया, माइनस पुनः वही काम के 2 से 6 में भाग दिया, 3 हो गया। जितना अंश था उसको आन के रख दिए। आपस में गुणा करने के बाद चिन्ह के अनुसार जोड़ घटाने के बाद यहाँ देखिए हमको 14/6 प्राप्त होता है। इसको काट दिए, 2 से 14, 2 3 6, 7/3 प्राप्त हुआ। अगला टाइप का देखिए प्रश्न है 4 सही 2/3 - 4 सही 2/2। अब इसे देखिए मिश्रण में फिर यहाँ प्राप्त हुआ, तो इसे हमने हल करने के लिए पुनः इसको भिन्न में मैंने चेंज पहले करते हैं। तो 3 के गुणा 4 में कर दिए तो 12, 12 में 2 जोड़ दिए 14, 14/3 हो गया। माइनस 2 के गुणा 4 में किया 8, 8 में 2 जोड़ दिए तो 10, 10/2 हो गया। इसके बाद देखिए दोनों का हर आपस में क्या है? भिन्न है, तो इसे समान करने के लिए मैंने गुणा किया है। इसके बाद 3 से 6 में भाग दिया, भागफल 2 हो गया, गुणते 14 माइनस 2 से 6 में भाग दिए तो 3, गुणते 10। फिर इसके चिन्ह के अनुसार जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद हमको यहाँ 2/2 प्राप्त होता है, क्योंकि यह माइनस ये 28 में से 30 नहीं घटेगा, 28 प्लस का है, माइनस का 30 है। तो जिसकी अंक अधिक होती है उसी का चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं कि आपस में रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर -2 हुआ, 2/2 हुआ, 2 से 2 में काट दिए तो -1 प्राप्त हुआ। अगला टाइप का देखिए प्रश्न जो चौथा बनेगा बच्चों 5 सही 4/3 - 4 सही 2/3। अब इसे क्या करते हैं? हम लोग हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए पुनः मिश्रण में दिया है तो इसको मैंने भिन्न में बदला। भिन्न में बदलने के बाद दोनों का हर देख रहे हैं तो यहाँ समान दिखाई दे रहा है, तो समान दिखाई दे रहा है तो इसलिए एक हर को रखा है मैंने। इसके बाद इसको इसमें भाग किया, भाग करने के बाद गुणा किया, वही दोनों पक्ष से काम किए। उसके बाद काम करने के बाद चिन्ह के अनुसार हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद हमको यहाँ 5/3 प्राप्त होता है। अब बच्चों यह नहीं कटेगा, इसलिए क्योंकि यह सम और विषम है। तो जब यह सम और विषम है तो कटेगा ही नहीं, लेकिन हमारा यह सवाल मिश्र में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी मिश्र में अंक को लाने के लिए हर से अंश में भाग देते हैं। इसके बाद 3 का भागा 5 में देते, 3 एकम 3, 1 आपका भागफल हो गया, शेष आपका 2 बच रहा है जिससे भाग देते हैं वह हो गया। इस प्रकार 1 सही 2/3 आपका आंसर हुआ। आज बच्चों मैंने भिन्नों का जोड़ व घटाव के ऊपर बात किया। अब आने वाला समय में मैंने इसके जो अगला टाइप का प्रश्न होगा भिन्नों के गुणा व भिन्नों के भाग के ऊपर शेष बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।